हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था कि एक मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा, लेकिन अब उसका मैंने नाम चेंज कर दिया है। इसका नया नाम रख दिया है जीके जीएस ग्रुप। तो आप टेलीग्राम में जाके जीके जीएस ग्रुप के नाम से सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, कोई वीडियो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस ग्रुप में कोई डिस्कशन भी नहीं होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेली जीके जीएस की 2 से 3 को पोस्ट मिलेंगी, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आगामी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे आप इस ग्रुप की सहायता से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2020 में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस ने वर्ष 2020 के बाद से टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है लिएंडर पेस, जो कि एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने ही वर्ष 2020 से टेनिस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। जो लिएंडर पेस हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से आते हैं। अब आपको कुछ टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिया हुआ खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है दिया हुआ खिलाड़ी किस देश से है। अगर भारत से है तो भारत के किस राज्य से है। तो ये हैं कुछ टेनिस खिलाड़ी जो कि भारतीय हैं। प्रजनेश गुणेश्वरन जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं। राम कुमार रामनाथन भी चेन्नई तमिलनाडु से हैं। यूकी भांबरी नई दिल्ली से हैं। रोहन बोपन्ना बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। अंकिता रैना अहमदाबाद गुजरात से हैं। करमन कौर टांडी नई दिल्ली से हैं। ये सभी हैं टेनिस खिलाड़ी। अब हम कुछ देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी। यहाँ से आपको इनके खेल से संबंधित किस खेल से संबंधित हैं और किस देश से संबंधित ये याद रखना है। तो राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। एंडे मुरी ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी हैं। सरेना विलियम्स अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। सिमोना हलप रोमानिया देश से टेनिस खिलाड़ी हैं। मारिया सारापोवा रूस देश से टेनिस खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका जापान देश से टेनिस खिलाड़ी हैं। असले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। और असले बार्टी को इस साल ऑस्ट्रेलिया देश का जो खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है द डान पुरस्कार, ये भी असले बार्टी को दिया गया ऑस्ट्रेलिया देश में। बियंका एंड्रस्यू जो कि कनाडा देश से टेनिस खिलाड़ी हैं। ये हैं 2019 के सबसे ज़्यादा चर्चित टेनिस के खिलाड़ी। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा में रहे डेनिस मुइलेनबर्ग का संबंध किस कंपनी से है? तो डेनिस मुइलेनबर्ग जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज निर्माता कंपनी जिसका नाम है बोइंग, इसके सीईओ थे। इन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको याद रखना है डेनिस मुइलेनबर्ग जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज निर्माता कंपनी बोइंग के सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं डेनिस मुइलेनबर्ग जो कि बोइंग कंपनी के सीईओ थे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बोइंग कंपनी जो कि अमेरिका देश की हवाई जहाज निर्माता कंपनी है, ये रॉकेट भी बनाती है, मिसाइल भी बनाती है, सैटेलाइट भी बनाती है। अब इसके नए सीईओ बने हैं डेविड कैलहॉन। डेविड कैलहॉन बोइंग कंपनी के नए सीईओ बने हैं। अब आपको 5 कंपनियों के नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंपनियाँ जो हैं किस कंट्री से हैं। तो ये हैं 5 कंपनियाँ जो कि हवाई जहाज़ बनाती हैं। कौन कौन सी? बोइंग जो कि अमेरिका देश की है। लॉकहीड मार्टिन जो कि अमेरिका देश से है। रिथियान भी अमेरिका देश की हवाई जहाज़ निर्माता कंपनी है। डसाल्ट एविएशन जो कि फ्रांस देश की है। जो भारत 36 रफाल फाइटर जेट खरीद रहा है ये डसाल्ट एविएशन कंपनी से ही खरीद रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जो रफाल फाइटर जेट है ये भारत फ्रांस देश की कंपनी डसाल्ट एविएशन से खरीद रहा है। एयरबस नेदरलैंड्स देश की हवाई जहाज निर्माता कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया है? तो पोलियो मार्कर जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है एक पोलियो मार्कर जो कि पोलियो दवाई पिलाने के बाद उस बच्चे के
उंगली पर लगाई जाती है, इसी को बोलते हैं पोलियो मार्कर। तो जो पोलियो मार्कर है, पाकिस्तान सरकार ने भारत देश से आयात यानी कि खरीदने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी पाकिस्तान देश भारत से ही पोलियो मार्कर मंगाता था, लेकिन जब भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटा दिया, तब से पाकिस्तान ने भारत से जो ट्रेड के संबंध थे, व्यापार के संबंध थे, उस पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब इन्होंने फिर से डिसाइड किया है कि पोलियो मार्कर भारत देश से हम खरीदेंगे। आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलियो से परेशान 3 देश हैं। कौन से? पाकिस्तान, नाइजीरिया और अफगानिस्तान। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पिछले साल केसेस आए हैं पोलियो के, वो आए हैं पाकिस्तान देश से। भारत एक पोलियो मुक्त देश है। भारत में सबसे पिछला जो केस आया था पोलियो का, ये दर्ज किया गया था 2011 में। भारत में पिछला पोलियो का केस जो दर्ज किया गया था, मामला दर्ज किया गया था, ये दर्ज किया गया था 2011 में। वैसे भारत एक पोलियो मुक्त देश है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभी अभी 27 साल बाद मलेशिया देश में पोलियो का मामला सामने आया है। अब हम देख लेते हैं कि पोलियो मार्कर क्या होता है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पोलियो मार्कर, जिसे इलेक्शन इंक या वोटर इंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका वैसे नाम है ब्लू ब्लैक इंडेलिबल इंक, यानी कि ब्लू ब्लैक अमिट स्याही के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है। और ये SSC सीजल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वोटर इंक है या फिर इलेक्शन इंक है, इसको किस चीज़ से बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा कि जो इलेक्शन इंक है या फिर वोटर इंक है या फिर जो पोलियो मार्कर है, इसको किस चीज़ से बनाया जाता है? तो उत्तर होगा सिल्वर नाइट्रेट से। भारत में इलेक्शन इंक, वोटर इंक और पोलियो मार्कर बनाने का एक ही कंपनी के पास सिर्फ अधिकार है। कौन कौन सी? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी इज द ओनली कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इलेक्शन इंक, वोटर इंक। इसी कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ अधिकार है कि वो इलेक्शन इंक या फिर वोटर इंक को बना सकता है। जो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कंपनी, इसका मुख्यालय है मैसूर कर्नाटक में, और ये बनाती है भारत में इलेक्शन इंक, जो कि वोटर इंक के नाम से भी जानी जाती है। इसके द्वारा बनाई गई जो इंक है अमिट इंक, इसको अन्य देशों में भी बेचा जाता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया। इन सब देशों में जो इलेक्शन में स्याही यूज होती है, ये मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड से ही भेजी जाती है। इस कंपनी को भी इस इंक को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनिसेफ, WHO या फिर पल्स पोलियो के दिशा निर्देशों के अनुसार ही बना सकती है, अपने मन से इस इंक को नहीं बना सकती है। तो ये है भारत की एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, जो कि इलेक्शन इंक या फिर वोटर इंक या फिर आप कह लीजिए पोलियो मार्कर को बनाती है। यहाँ पे बात हुई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान जो कि साउथ एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। जो इमरान खान हैं, इनको इस साल जॉर्डन देश के रॉयल इस्लामिक स्टडीज सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 भी डिक्लेयर किया गया है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2020 का मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है? तो उत्तर होगा पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान को। इसके अलावा आपको पाकिस्तान देश से 2 व्यक्तियों के नाम और याद रखना है। पहला है पाकिस्तान देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जिनका नाम है गुलजार अहमद, जो कि पाकिस्तान देश के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले व्यक्ति हैं पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान देश के पूर्व सेना प्रमुख, जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान देश के हाई कोर्ट ने डेथ ऑफ सेंटेंस यानी कि मृत्यु की सजा सुना दी है देशद्रोह के केस में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान देश के हाई कोर्ट ने मृत्यु सजा सुनाई है देशद्रोह के केस में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई? तो शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती मनाई गई है 26 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। शहीद उधम सिंह जो कि गदर पार्टी से जुड़े हुए एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत में। शहीद उधम सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1940 में लंदन के कैस्टल हार्ट से निकलते हुए
जब निकल रहा था जनरल डायर उसको गोली मार दी थी, जिसके आरोप में उधम सिंह को 4 महीने बाद लंदन के पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई थी। तो आपको याद रखना है, शहीद उधम सिंह वह व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जनरल डायर को गोली मार दी गई थी। जनरल डायर वही व्यक्ति है जिसके द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड कांड में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया गया था, जिसकी वजह से 20,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आते हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ इस पर कम से कम 5000 व्यूज़ आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप के साथ शेयर करना होगा, ताकि हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो। तो आई होप आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में ज़रूर पूरा होगा। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे और आपको डेली सुबह में करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाए। और आज के इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000। देखते हैं कि हमारे जो टारगेट है कितने समय में पूरा होता है। अभी हमारा जो टारगेट है सिर्फ 50% ही पूरा हो रहा है, यानी कि 500 से लेके 600 लाइक ही आ रहे हैं इस वीडियो पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इस दशक की वनडे टीम के क्रिकेट में कप्तान किसे बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इस दशक यानी कि 2010 से लेके अब तक की एक लिस्ट तैयार की खिलाड़ियों की पूरे दुनिया से, जिसमें वनडे में कैप्टन बनाया गया है भारत के MS धोनी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इस दशक के जो वनडे टीम क्रिकेटर हैं इनकी एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें भारत के MS धोनी को कैप्टन चुना गया है। इस लिस्ट में भारत से 3 खिलाड़ियों का नाम लिया गया है। कौन कौन से? MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इसके अलावा अन्य खिलाड़ी हैं AB डिविलियर्स, साकिब अल हसन, जोस बटलर, मिशेल स्टार्क, ट्रेड बोल्ट, लासित मलंगा, राशिद खान और हासिम अमला। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जो साकिब अल हसन है ये बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं। इनको ICC ने अगले 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों से बैन कर दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है क्रिकेट से, दक्षिण अफ्रीका के जो तेज गेंदबाज थे जिनका नाम था वार्नेन फिलेंडर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, यानी कि इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फन फोन नाम का तूफान किस देश में आया हुआ है? तो फन फोन नाम का तूफान आया हुआ है फिलीपींस देश में, जिसने तबाही मचा दी है। यहाँ पर अभी तक 16 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं फन फोन तूफान की वजह से। फिलीपींस जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस देश की मुद्रा है पीसो। फिलीपींस देश के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस देश से आपको 2 संस्थाओं के नाम याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा है संस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों बैंकों का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अब आपको कुछ तूफान के नाम याद रखना जो कि 2019 में आए। कौन कौन से? फेक्साई और हगीबिस तूफान जो कि जापान देश में आया, डोरियन तूफान बहामास देश में आया, उस्मान तूफान भी फिलीपींस देश में आया, पाबुक तूफान वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार देशों में आया, इडाई तूफान मोजाम्बिक, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे देश में आया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB बैंक एग्जाम में मेंस में कि इडाई तूफान से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? तो उत्तर था उसमें मोजाम्बिक देश। अब हम देख लेते हैं 2019 में भारत में आए हुए साइक्लोन यानी कि तूफान। तो भारत में आया बुलबुल, जिससे प्रभावित राज्य था अंडमान निकोबार। महा तूफान से प्रभावित राज्य था गुजरात। वायु तूफान से प्रभावित राज्य था गुजरात। फोनी नाम का जो चक्रवात आया इससे प्रभावित राज्य था उड़ीसा। क्यार नाम का तूफान आया हिंद महासागर में। तो ये हैं कुछ 2019 में आए भारत में तूफान। भारत में तूफान को बोला जाता है साइक्लोन, जबकि फिलीपींस जापान में बोला जाता है साइक्लोन को टाइफून। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत के किस जिले ने 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता है?
तो 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीत लिया है तेलंगाना के कामारेड्डी जिले ने। ये जो पुरस्कार है यूनिसेफ के द्वारा ये कामारेड्डी जिले को दिया गया जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। तो आपको याद रखना है यूनिसेफ के द्वारा जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने के लिए तेलंगाना का कामारेड्डी जिले को पुरस्कार दिया गया है। यूनिसेफ जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इस साल जारी किया गया था जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2019। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ साफ जिला है पेडापल्ली जो कि तेलंगाना का है, और सबसे साफ राज्य है तमिलनाडु। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ राज्य है तमिलनाडु और भारत का सबसे साफ जिला है पेडापल्ली तेलंगाना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे साफ शहर है। रेलवे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार भारत का सबसे साफ हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली। तो 4-5 क्वेश्चन याद रखना है। भारत का सबसे साफ अस्पताल है एम्स दिल्ली, भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है जयपुर राजस्थान, भारत का सबसे साफ जिला है पेडापल्ली तमिलनाडु तेलंगाना, भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा प्रसाद बिमल का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि गंगा प्रसाद बिमल जी यह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो गंगा प्रसाद बिमल जो कि एक प्रसिद्ध हिंदी के लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं गंगा प्रसाद बिमल जो कि हिंदी भाषा के एक महान लेखक थे जो कि ये अभी अभी श्रीलंका देश की यात्रा पर गए हुए थे, वहीं पर इनका एक सड़क हादसे में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है गंगा प्रसाद बिमल जो कि हिंदी भाषा के एक महान लेखक थे, इनका श्रीलंका देश में सड़क हादसे में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि डिजिटल रेडियो नाम का एक नया रेडियो लॉन्च किया जाएगा डिजिटली यानी कि ऑनलाइन, ये लॉन्च किया जाएगा 2024 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार किस वर्ष तक सभी गाँवों को फ्री निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस सूचना के अनुसार भारत के सभी गाँवों को मार्च 2020 तक फ्री वाईफाई निःशुल्क में मुफ्त में वाईफाई उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है भारत नेट परियोजना। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत भारत के सभी गांवों को मुफ्त में वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी मार्च 2020 तक। अब आपको कुछ भारत सरकार के लक्ष्य याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। कौन कौन से हैं? भारत सरकार का लक्ष्य है 100 गीगावाट सोलर पावर को अचीव करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को सिंगल यूज वाली प्लास्टिक से भारत को मुक्त बनाना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को कुपोषण मुक्त बनाना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना करना 2022 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत के सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड करना 2024 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत की जो जीडीपी है इसको $5 ट्रिलियन बनाना है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी क्षय रोग को समाप्त करना 2025 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत देश से एड्स रोग यानी कि HIV को खत्म करना है 2030 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से मलेरिया रोग को खत्म करना 2030 तक। ये हैं भारत सरकार के गोल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में पहले नंबर पर राज्य रहा तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर रहा कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए तमिलनाडु सुशासन सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा। जो सुशासन सूचकांक है इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है।
बड़े राज्यों के हिसाब से, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों के हिसाब से तथा केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से। तो सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर रहा, केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन सूचकांक में नंबर 1 पांडुचेरी राज्य रहा। भारत में सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। और इस साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को, इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ के लोक भवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यहीं लखनऊ शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, जो कि 2020 से स्टार्ट होगा। और इस साल 25 दिसंबर को ही जो रोहतांग सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है, अटल सुरंग। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो भारत का पहला विश्वविद्यालय बन रहा है, ये किस राज्य में बनेगा? तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं हम अगले दिन यानी कि कल। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम फोरम यूट्यूब चैनल।